जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत का ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर मेरे दोस्त, बस जीत की ऐसी गूंज होनी चाहिए। व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो माधव आर्मी, आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एकदम इजी तरीके से समझते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनल सिस्टम की। ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों ही सिस्टम फंक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, आज बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल सेक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स जो कि डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। Chemical messengers are hormones. Hormones transmit signal from one part of the body to another. Produced by glands, they are produced by endocrine glands. Regulate bodily functions. Hormone control various psychological processes such as growth, metabolism, and reproduction. Specific target. Hormone bind to specific receptors on cells or organs, triggering a response. The endocrine system. Specialized organs that produce and secrete hormone directly into the bloodstream are called endocrine glands. तो आइए देखते हैं कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सेक्रेट करेगा ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फंक्शन है रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड डेफिशिएंसी से डॉर्फिज्म एंड ग्रोथ की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, और इसके भी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वो भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी थ्रोट में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना, जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ पीसीएफ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इन आवर बॉडी। इसकी डेफिशिएंसी से हमें गोइटर हो सकता है, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन रिक्वायर होता है जो कि सॉल्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनीज के टॉप पर होता है। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि कोई भी पैनिक सिचुएशन में हमें मदद करता है। आपने देखा है आपकी कभी फाइट हो जाए या आपके पीछे डॉग कोई पड़ जाता है, आपने थंबनेल में देखा होगा, वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि हमें 3F के लिए प्रिपेयर करता है, फाइट, फ्लाइट या फ्राइट। फाइट मतलब आप फाइट करोगे, फ्राइट मतलब आप डर जाओगे, और फ्लाइट मतलब सीधा भाग जाना। ठीक है? अब इसका मेन फंक्शन ये भी है कि ये मेटाबॉलिज्म करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कंट्रोल करेगा, हमारे ब्लड को हमारे फेस पे, हमारे ईयर्स पे क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, इसलिए हमारा फेस रेड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज अवर पेनक्रियास जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में कंट्रोल करेगा। डेफिशिएंसी कैन कॉज अस डायबिटीज और हाई शुगर लेवल। क्लियर है? पेनक्रियास इज अ डुअल ग्लैंड, एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, क्योंकि ये ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज भी प्रोड्यूस करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? नेक्स्ट है टेस्टिस इन मेल जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जिसका फंक्शन है जो भी मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, बियर्ड हो गया है ना, जो भी हेयर ऑन द स्किन हो गया, ये सारा कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। फिर ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, एंड प्रोजेस्टेरोन जो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में उसको कंट्रोल करता है। क्लियर है? इसी के साथ एक पैराथायरॉइड ग्लैंड भी होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के सब ग्लैंड है, जो कि कैल्शियम जो हमारे बॉडी में फॉर्म होता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये थे हमारे कुछ ग्लैंड्स। एक है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? व्हेन सेक्रीशन ऑफ वन हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सेक्रीशन ऑफ अनदर हार्मोन, उसको हम कहते हैं फीडबैक। मान लेते हैं हमारी बॉडी में एक हार्मोन ज्यादा हो गया, तो दूसरा हार्मोन क्या करेगा? या तो उसको और ज्यादा कर देगा जो कि पॉजिटिव फीडबैक होता है, या फिर उसको कम कर देगा जो कि नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक पेनक्रियास करता है बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। पेनक्रियास का इंसुलिन बढ़ेगा तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा। और पॉजिटिव फीडबैक होता है ऑक्सीटोसिन में जो कि चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग ये इंक्रीज कर देता है और प्रोडक्शन करता है ऑक्सीटोसिन की। क्लियर है? तो ये था आज का एंड हमारे एक छोटे से लेक्चर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर का। अब आपका वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ है, आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना,
मिलके टॉपर बनेंगे। और इसी के साथ माधव आर्मी जिंदाबाद के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। कमेंट्स में डाउट जरूर बताना। गुड बाय।